जय हिंद दोस्तों, आइए जीके के 30 क्वेश्चन करते हैं। इन 30 क्वेश्चन में आपको कम से कम 100 क्वेश्चन करा दूंगा। 50, 60, 100 के करीब आराम से क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया? ये 1956 में किया गया, इसका आंसर 1956 होगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन पे और नज़र मारते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में 25 आपकी लोकसभा सीट है और 11 राज्यसभा सीट है। इसको दोबारा डिवाइड कर दिया गया। अभी तेलंगाना बनाया गया नया राज्य 2 जून 2014 को, ठीक है ना। जो 1953 में फैजल अली कमीशन बैठाई गई। इससे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फैजल अली कमीशन में कितने मेंबर थे या ये कब बैठाई गई, ठीक है ना। तो आप कर दोगे आराम से, ठीक है। अगला, ये फैजल अली कमीशन के जो मेंबर थे पनीकर और कुंजरू थे। और इसके बाद इसने रिकमेंडेशन दी कि राज्य का पुनर्गठन किया जाए, दोबारा राज्य नहीं बनाया जाए। तो उस टाइम 14 राज्य और 6 यूटी बनाई गई, ठीक है। 6 यूटी का आप नाम कमेंट में बताओगे, ये कभी भी पूछा जा सकता है, मतलब अगर ये एग्जामिनर अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे, ठीक है। अगले उस पर चलते हैं। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? यह तेल के लिए प्रसिद्ध है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं। होन्शु जापान का, अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ा जापान का कौन सा द्वीप है, होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी कैपिटल जो है जापान की टोक्यो है। यह सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटी है इन दी वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर टोक्यो है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप आराम से कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार उठ कर आता है, ठीक है ना। लॉर्ड रिपन जी को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप कभी गलत नहीं करोगे। अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार मेरी वीडियो देखिए, दिमाग में भर जाएगा। मैंने इस तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं कि आप गलत नहीं करने वाले हो, ठीक है। लॉर्ड रिपन, इनका कार्यकाल 1880 से लेकर 84 तक था। इनको स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया, जो 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, ठीक है। वरना इन्होंने प्रथम फैक्ट्री एक्ट लाया। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि प्रथम फैक्ट्री एक्ट किसने लाया? लॉर्ड रिपन ने लाया, ठीक है ना। फिर इनसे रिलेटेड एक इल्बर्ट बिल है। इल्बर्ट बिल ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इल्बर्ट बिल कौन से वाइसराय से रिलेटेड है, तो आप आंसर दोगे लॉर्ड रिपन, ठीक है। इसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डिटेल यूपीएससी पूछता है। तो आगे चलिए। सर्वप्रथम जो है नियमित जनगणना जो करवाई थी, लॉर्ड रिपन जी ने करवाई थी 1831 से। नोट, ये गलत मत कर देना, ये बार बार पूछा जाता है कि प्रथम बार जनगणना 1872 में हुई थी और जब नियमित जनगणना आई तो 1881, ठीक है। ये आपको गलत नहीं करना है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है? ये एजुकेशनल रिलेटेड है, 1882 में बैठाई गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? यह किया एम.एन. रॉय ने, ठीक है ना। एम.एन. रॉय ने बताया था कि आपको संविधान सभा बनानी चाहिए, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक कन्फ्यूजन रहता है एम.एन. रॉय और बी.एन. राव ने, ठीक है ना। उसमें देखिए कि एम.एन. रॉय जो थे कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया। और बी.एन. राव जब आए तो ये संवैधानिक सलाहकार है, ठीक है ना। संविधान सभा का सलाहकार कौन था? बी.एन. राव। ये गलत नहीं करना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ASCII, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। थोड़ी मेरे पास है वीडियो बनाने की प्रॉब्लम है, मैं सोच रहा हूँ आपको अच्छा कंटेंट दे दूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा एडजस्ट कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कंटेंट देखिए। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि मैं फर्दर वीडियो तभी बनाऊंगा जब सब्सक्राइबर और लाइक ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि मैं आपको पूरी अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हैन द रिवर स्प्लीस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया स्टेरिन कायर के द्वारा, ठीक है। ये सिर्फ रटने वाला क्वेश्चन है, इसको रटिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जो लेटेस्ट है वो इकोनॉमी का। अब नोबेल से आप देख लीजिए, कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लोगे, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले 1901 में दिया गया, ठीक है ना। सबसे पहले जो दिया गया था ये 5 फील्ड थे, ये 5 थे। और सबसे लेटेस्ट जो इकोनॉमी को ऐड किया गया 1968 में, और दिया गया 1969 में दिया गया, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि इकोनॉमी को कब ऐड किया गया? तो 1968 में ऐड किया गया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार लिया? वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि कब? 1913, और किस बेस पर उन्हें नोबेल मिला? गीतांजलि, ठीक है ना। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार जो मिला था ये लिटरेचर में मिला था। किस में मिला था? लिटरेचर में। किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है ना। और नोबेल पुरस्कार कितने फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में दिया जाता है, ये याद करना है। इसी क्वेश्चन में आपने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, देखिए
वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को डिस्कवर किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जलीकट्टू, ठीक है। जलीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है? पोंगल जुड़ा हुआ है। अब कुछ फेमस आपके क्या नाम है, ये फेस्टिवल से स्टेट वाइज, तो उसको देख लेते हैं। आइए, आपका ये फेमस फेस्टिवल पोंगल तमिलनाडु से रिलेटेड है, कातिगाई ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, ओनम और विशु ये केरला से रिलेटेड है, गुड़ी पाड़वा ये महाराष्ट्र से है, ठीक है ना। हॉर्नबिल ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नागालैंड से, और लोसार ये बहुत बार पूछा जाता है, ये सिक्किम से रिलेटेड है, ठीक है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए, अगर आप जैसे टेस्ट एनालाइज कर रहे हैं तो आप एक पेज पर लिख सकते हैं, तो आपको बाद में रिवाइज, क्योंकि आप भूल जाओगे कुछ समय बाद, इसको भूल जाओगे, तो रिवाइज करोगे वो बाद में आपको बेनिफिट देगा, अभी नहीं बाद में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? कवि थे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन फेमस आप उसके याद कर सकते हो, कौन क्या था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, ठीक है। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, इसका आंसर बी होगा। तो सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा उनको किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और अधनंगा फ़कीर, हाफ नेक फ़कीर, चर्चिल ने कहा था उन्हें, ठीक है। किसने कहा था? चर्चिल ने। अब जैसे आपको पढ़ना है तो एक कॉपी में महात्मा गांधी लिखिए और उनकी सारी डिटेल लिख दीजिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन का भी गलती नहीं होगा। क्वेश्चन उठता कहाँ से? ऐसे तो क्वेश्चन उठते हैं, ये एक्स्ट्रा थोड़ी बना लेते हैं कोई क्वेश्चन, ये एग्जामिनर नया क्वेश्चन बनाएगा, कोई नहीं बना, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन है आपका, द सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ, ठीक है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली भाषा मुख्य रूप से सिक्किम में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म 2016 के लिए ऑस्कर विजेता फिल्म कौन थी? सन ऑफ सोल थी। 2016 का पूछा गया है आपसे, इसका मतलब कि इस साल का भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस साल के जो नोबेल पुरस्कार है ये है, ऑस्कर रिलेटेड नहीं, नोबेल नहीं सॉरी, ऑस्कर रिलेटेड जो पुरस्कार है ये है, पढ़िए इसको। सबसे पहले ऑस्कर 1929 को दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले ऑस्कर कब दिया गया, ठीक है। अब 2021 ये करंट से रिलेटेड हो जाएगा, पूरा करंट का मामला हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है नोमैडलैंड, इस बार जो नोबेल मिला, ये सॉरी ऑस्कर मिला है नोमैडलैंड को मिला है, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिन को मिला है, किस मूवी के लिए? द फादर मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड नोमैडलैंड के लिए मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर किसको मिला है? क्लो जाओ को मिला है, ये नोमैडलैंड के लिए मिला है, ठीक है ना। ये चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकते हैं पेपर में, आपके में किसी भी पेपर में आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली ऑस्कर विजेता कौन थी? भानु अथैया थी, जिन्हें ऑस्कर मिला था। भारत की पहली ऑस्कर विजेता कौन थी? भानु अथैया, ठीक है ना। किसके लिए मिला था? कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए मिला था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1959 1959 को दूरदर्शन की स्थापना की गई। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है, दूरदर्शन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। और ये पूछ सकते हैं दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब किया गया? तो 1982 में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बुलंद दरवाज़ा द्वारा किसके द्वारा बनवाया गया? ये अकबर के द्वारा बनवाया गया है। अकबर जब 1575 में गुजरात की विक्ट्री के बाद आए थे तो उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था फतेहपुर सीकरी में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लेब्रॉन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है, ये इन्होंने बास्केटबॉल में खेलते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो 5 प्लेयर होते हैं, ठीक है ना। वो अगला ऑप्शन देख लेते हैं, इसका बेसबॉल है, तो बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन किसी भी तरह बन सकता है, आप चारों ऑप्शन इसका एनालाइज करिए। सबसे अच्छा, अगर आप 3 घंटे में भी एक टेस्ट करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन है उसका आपको एक एक चीज़ आना चाहिए, ठीक है ना। इसका एक क्वेश्चन छूट गया, सॉरी। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक राज्य में है, मध्य प्रदेश में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खजुराहो समूह का कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी एग्जाम में, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आ ही जाता है। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? ये MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, ठीक है ना। ये कब हुआ था? 1984। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि कंपनी कौन सी थी? अमेरिका की कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, ठीक है ना। तो वो इसको पढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और पूरा देखिए आराम से, बार बार देखिए अगर नहीं आए तो समझ में, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश के द्वारा गठित होता है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और सिलिकॉन पृथ्वी की पपड़ी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? मियाँ तानसेन जी को नियुक्त किया था, ठीक है ना।
इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये राजा टोडरमल, उनका क्या था, फाइनेंस रिलेटेड मंत्री था। राजा बीरबल उन्हें एडवाइस देता था, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। ये 69 अमेंडमेंट 1989 को किया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। ये राजीव गांधी की सरकार ने किया था, वोट बैंक अपना बढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म ने अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया है। महाबोधि मंदिर समूह ने किया है, ठीक है ना। और हुमायूं का मकबरा कहाँ पड़ता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ये लिख, आप मुझे ऑप्शन कमेंट में आंसर दीजिए कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है, ठीक है ना। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में पड़ता है। और कौन सा ऐसा राजा था जिसका जो दो बार मकबरा चेंज हुआ, ये भी कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में कितनी सीटों अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है टोटल, मतलब SC प्लस ST के लिए कितनी सीट रिजर्व है। तो ये टोटल 131 सीट रिजर्व है, 47 आपकी ST के लिए और 84 SC के लिए, ठीक है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और देखिए। टोटल 131 है, 47 SC और 84 SC के लिए, ठीक है ना। 47 ST और 84 SC के लिए किस अनुच्छेद से है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 330, ठीक है। और पहले 525 सीट थी, इनको बढ़ाकर 545 किया गया। कौन से संशोधन से किया गया, 31वां संशोधन कब किया गया, 1973 में। अब इससे एक क्वेश्चन, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6 क्वेश्चन हो गए। ये है बस पढ़ने का तरीका, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। इसलिए मैं इस तरीके से पढ़कर जो भी है इंस्पेक्टर बन गया, बस यही मेन रीज़न है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। ये कुतुब मीनार में, किसके द्वारा बनाया गया था, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोंकणी डैश की शासकीय भाषा है। कोंकणी दमन एवं दीव की शासकीय भाषा है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ ट्रिक बनाई है, वो आप इन फ्यूचर कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो ट्रिक देखिए, 71वां संशोधन के द्वारा हमने 1992 में 3 लैंग्वेज जोड़ी, ठीक है, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, ठीक है। कौन से, 71वां संशोधन 1992। तो इसकी ट्रिक है, मोतीलाल नेहरू 1 नंबर का कंजूस था। सॉरी फॉर, ये हमारे लीडर थे, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर ट्रिक तो ट्रिक है, दिमाग में सेट कर जाएगी तुरंत। मोतीलाल नेहरू 1 नंबर का कंजूस था, MNK, बस यही याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाता है कि 92वां संशोधन द्वारा कौन सी लैंग्वेज एडिशनल है। तो इसकी भी ट्रिक है, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, महेंद्र M सिंह S धोनी D का बल्ला B। तो मैथिली, संताली, डोंगरी और बोडो, ठीक है ना। इस तरीके से मैथिली बिहार में बोली जाती है, संताली आपके झारखंड एरिया में बोली जाती है, डोंगरी आपकी JNK में, और बोडोलैंड जो मांग रहे हैं वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्ट वाले, ठीक है ना। ये इस तरीके से ट्रिक से याद करना, मैंने इस ट्रिक से याद किया हुआ है और इस ट्रिक से आप कभी नहीं भूलोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और एक क्वेश्चन और बचता है इसमें, 21 संशोधन, ठीक है ना। आप ये बताओगे इससे कौन सी लैंग्वेज, 21वें संशोधन से कौन सी लैंग्वेज आपको ऐड करी गई है और कब करी गई है, कमेंट में बताओगे, ठीक है। जो कमेंट में बोला है ना बताओगे, सिलेक्शन उसका ही होने वाला है जो कमेंट में बोलेगा। चलो मजाक था ये। अगला क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने ट्रिक बताई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको देखते हैं, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा कौन सा है। ये तो ईजी है, लेकिन जो इसके नीचे लिखा हुआ है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं पूछेगा सबसे लंबा कौन सा, अब पूछेगा दूसरा या तीसरा सबसे लंबा कौन सा है। सबसे लंबा गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है, फिर केरला है, फिर उड़ीसा है, फिर कर्नाटका, गोवा, वेस्ट बंगाल। सबसे कम वेस्ट बंगाल है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य का सबसे कम समुद्र किनारा है, वेस्ट बंगाल। और लोग बाग इसमें गोवा मारेंगे, मुझे पता है, गलत करेंगे, मुझे पता है। क्या अभी दिमाग में यार गोवा तो बहुत छोटा है, वेस्ट बंगाल तो बहुत बड़ा है। सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, पता लगेगा आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल का कितना वर्ष का होता है, मतलब कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। आसान क्वेश्चन है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ की पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक है युवराज सिंह। आ टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, सचिन तेंदुलकर कौन, प्लेइंग इट माई वे इनकी पुस्तक है। ये मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है ना। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी मैं आगे बनाऊंगा। मैंने 30 क्वेश्चन कराए हैं, ये आप दोबारा देखिए वीडियो, इसको शेयर कीजिए जो आपके लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब घंटा का बटन दबा दीजिए, भूलिए मत, ठीक है। ओके, जय हिंद।